आखिर कितने अरसे से हम लोग सुपर हीरोज के लिए चेयर करते आ रहे हैं, जैसे आयरन मैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि हम लोग शुरू से ही वन साइडेड रहे हैं और हमने सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखा है, और क्या हो अगर मैं कहूं कि रियल हीरोज वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दर्द झेला है, बिट्रेयल सहा है और उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और हम हैं जो उन्हें विलन्स कहते हैं। मगर सच्चाई ये है उन बैड गाइज के पीछे कि वही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। और अगर उनकी ज़िंदगी को हम उनके नज़रिए से देखें और उनके हर एक दर्द को फील करें, तो हम कभी भी विलन्स को उस डिसरिस्पेक्ट से नहीं देखेंगे। कोई भी माँ के पेट से ही नहीं विलन पैदा होता या जालिम बनता। कोई उठते ही ये डिसाइड नहीं करता कि चलो विलन बनते हैं, बल्कि उसका दर्द और इनजस्टिस उसे बनने पर यह मजबूर करता है। और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सहने वाला मेरे लिहाज से एरिक है, क्योंकि उसके बचपन में उसके सामने ही उसकी माँ को मार दिया गया, मगर फिर ह्यूमंस म्यूटेंट्स के खिलाफ हो गए। तब भी वो एक टाइम पर आकर चार्ल्स की बात पर सहमत हो जाता है और उन सब से दूर जाकर अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और एक अच्छा इंसान बनने की और अपनी उन गलतियों से सीखने की कोशिश करता है। मगर उसकी इस अच्छाई का ये सिला मिलता है कि जब फैक्ट्री में उसने इस बंदे को मरने से बचाया, तो उसने ही एरिक के मैग्नीटो होने की खबर पुलिस को दी। फिर भी वो पुलिस के साथ जाने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए एक अच्छा हस्बैंड और बाप बनना चाहता था। मगर उसकी बीवी और बेटी की मौत के बाद वो बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने उसे उस बुराई की राह से निकालकर एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर किया था। मगर अपनी बीवी बच्चे की मौत के बाद तब वो बेबस होकर ये डीप लाइन बोलता है, जो कि एक अलग ही लेवल पर हिट करती है। Is this what you want from me? Is this what I am? एरिक की ये कही हुई लाइन मेरे लिए सबसे ज़्यादा डीप मायने रखती है। और उसके बाद जब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वो मरने वाले होते हैं, तब भी एरिक एक ऐसी ही डीप लेसन लाइन कहता है। All those years wasted fighting each other, Charles. To have a precious few at the back. इन सभी कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा अगर मैंने रिलेट किया है, तो वो एरिक है। और माइकल फासबेंडर की परफॉर्मेंस इस कैरेक्टर के लिए एक ऑस्कर डिजर्व करती थी। चलो सबसे पहले किल मॉन्गर को लेते हैं ब्लैक पैंथर से। ये बंदा सिर्फ पावर या थ्रोन के लिए नहीं लड़ता, बल्कि वो उस इंसाफ के लिए लड़ता है जो उसे नहीं मिला और जो कि उसे वकांडा से अबैंडन करता है। और वो उस दुनिया में रेज होता है जिसने उसे ठुकराया। वकांडा ने उसे उसकी वो विरासत भी ना दी जिसका वो वाकई में हकदार था। तो इन सभी तकलीफ़ों से लड़ने के लिए वो उनका सामना करता है, जैसे कि कोई भी हीरो करेगा। लेकिन क्योंकि उसका मेथड जो था वो वायलेंट था, इसीलिए वो विलन कहलाता है। जबकि देखा जाए तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। वैसे ही जीमो को ले लो, जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी और ना ही वो दुनिया पर रूल करना चाहता था। लेकिन जब अवेंजर्स अल्ट्रॉन से लड़े, तो उस फाइट में जीमो ने अपनी बीवी और बच्चे खो दिए। My father, still holding my wife and son in his arms. And the Avengers, they went home. और उसके इस लॉस के लिए किसी ने भी उससे अपोलोजाइज नहीं किया और उसके बीवी बच्चों की किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो फिर उसने उन्हें आपस में ही लड़वा दिया, क्योंकि अवेंजर्स के पास पावर तो थी, मगर उस पावर पर लगाम नहीं थी। तो जीमो ने उन्हें वो लगाम डाली। चाहे बदले की आग में वो विलन बना, मगर उसका इंटेंशन जो था और अपनी फैमिली के लिए प्यार, वो बिल्कुल जायज़ था। उसके बाद टॉड फिलिप्स का जोकर, वो बंदा है जिसे सोसाइटी से मिसबिहेव, इग्नोर, बुली और बुरी तरह पीटा गया और लाइफ के हर मोड़ पर उसे जलील किया गया। और जिस वक्त उसका सब्र टूटता है और वो फाइट बैक करता है, तो वही सारी दुनिया जो कि उसे पैरों तले कुचल रही थी, वही बाद में उसे साइको क्रिमिनल कहने लग पड़ती है। जबकि मसला उसके पागल होने से नहीं था, मसला हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम में है। क्योंकि हम किसी को भी समझना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि सब हमें समझें, हमारे काम आए। Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. इसीलिए विलन्स जो होते हैं वो किसी खास नस्ल, एलियंस या गोड्स नहीं होते, वो बस हम जैसे होते हैं। और यही वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हीरो से ज़्यादा विलन से रिलेट करती है, क्योंकि विलन्स की बैकग्राउंड स्टोरी बिल्कुल वैसे ही हर एक आदमी की तरह होती है जिसके साथ सोसाइटी ने बुरा किया होता है। और हमें सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है पास्ट में, जो कि हमें विलन की साइकी को समझने में मदद देता है। यही कंटिन्यूस ट्रॉमा और उसका पिछला सारा पास्ट एक्सपीरियंस और यही सब कुछ मिलकर उसकी विलन की आइडेंटिटी बनाते हैं। और विलन्स का विलन्स बनने के पीछे हाथ सबसे बड़ा सोसाइटी का ही है। उसी तरह लोकी, जिसमें सभी को एक ट्रिकस्टर, एक विलन और एक बैक स्टैबर नजर आता है। सभी को यही लगता था कि लोकी को शुरू से थ्रोन चाहिए और वो थ्रोन के पीछे लगा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसका पता हमें लोकी सीरीज में पता चलता है कि वो थ्रोन के पीछे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वही थ्रोन उसे सबसे अकेला कर देता है। वो बस सभी पर रूल नहीं करना चाहता था, वो बस ये चाहता था कि उसका होना भी मैटर करे, क्योंकि उसे कभी भी वैसे ट्रीट नहीं किया गया। जिसके बाद ही उसने लोकी सीरीज में सभी को दिखाया कि वो सभी एवेंजर्स से और थोर से भी बेहतर है। और अगर सच कहूँ तो मैं भी लोकी का कुछ खासा फैन नहीं था, मगर जब मैंने लोकी सीरीज देखी तो हर एपिसोड के साथ मैं अगली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने लग पड़ा। और मेरा नहीं ख्याल
कि एमसीयू में लोकी जैसी सीरीज और डीसी में पीसमेकर जैसी सीरीज दोबारा बन सकती है। ये कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स थे मेरे, पर ये मेरी चॉइस थी। और भी बहुत से कैरेक्टर्स होंगे जिनके साथ गलत हुआ है। इसलिए अब जब भी तुम किसी विलन कैरेक्टर को देखो तो बस उसे हेट करना मत शुरू कर दो, बल्कि उसकी उस लाइफ को देखने की कोशिश करो जो कि उसके विलन के मास्क के पीछे है, और उसकी लाइफ को उसके नज़रिए से देखने की कोशिश करो। तब तुम समझ पाओगे ये विलन बनना कितनी मुश्किल और कितनी तकलीफ सहने के बाद एक फैसला करने का नाम है। और मुझे पता है कि बहुत से कमेंट्स आए थे कि स्पाइडरमैन 3 पर वीडियो बनाओ, लेकिन उस पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं और तुम में से बहुत से ने वो वीडियो देखी भी होंगी। इसीलिए मुझे कोई भी ऐसा न्यू पॉइंट नहीं मिला जो कि मैं ऐड कर पाऊँ अपनी वीडियो में। व्यूज़ तो सभी को चाहिए होते हैं, लेकिन कोई ऐसी न्यू बात भी हो ना जो मैं कह पाऊँ, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई।